हमारे भारत के जिन एक क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था भगवान अहिर। तो वो क्या किए कि गए आंदोलन अपना जारी रखे थे वो गए। तो अब अंग्रेज क्या किए कि उन्होंने कहा कि नहीं, वापस जाओ, अपना आंदोलन वापस करो, हटो यहाँ से, वापस जाओ वरना हम फायरिंग कर देंगे। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे ही नहीं, तुम गोली चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोली चला दी, गोली चला दी, लग गया। अब लग गई जब भारतीयों को, तो भाई अफरा तफरी हो गई पूरी चारों तरफ। तो उन्होंने, भारतीयों ने क्या किया, पूरी पुलिस पुलिस फोर्स को उसमें भर के मार दिया, जला दिया, सभी लोगों को जला दिया। तो उसके बाद इस हत्याकांड की वजह से गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं इस आंदोलन को शांतिपूर्वक करना चाहता था, पर यह हिंसा का रूप ले रहा, इसलिए मैं इस आंदोलन को वापस लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने वापस ले लिया इस आंदोलन को। इस कारण असहयोग आंदोलन वहां पे रुक गया। लेकिन हालांकि मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों की कमर टूट गई थी इस आंदोलन से, लगभग हम आजाद ही हो चुके होते। लेकिन गांधी जी ने, क्योंकि भाई उनकी भी अपनी एक नीति थी जिन पे वो कार्य किया करते थे, और उन्होंने तो नाक में दम कर रखा था। अच्छा, तब पूछेगा कि इस असहयोग आंदोलन में कि गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि को त्यागा था। तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया। अंग्रेजों ने उनको एक उपाधि दी थी जिसका नाम क्या था, केसरे हिंद। तो गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। केसरे हिंद, केसरे हिंद, हिंद का केसर, केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। समझ पाए साहब, उपाधि को त्याग दिया। समझ पाए एक असहयोग आंदोलन कैसे चला, कैसे इसको वापस लिया गया। ये तो शॉर्ट में मैंने बताया आपको। अगर इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो 1 घंटे की सेशन इसी पे चल सकते हैं, पूरी डेप्थ में, सिर्फ इस पे असहयोग आंदोलन को लेके। तो उसके बाद उन्होंने जब इस आंदोलन को वापस ले लिया, तो एक युवा वर्ग आगे निकलता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग आगे थे। तो इन्होंने कहा कि, जैसे मैं आपको बताऊं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ क्या था, कि भगत सिंह छोटे थे उस वक्त। तो वो, उनको जब पता चला कि जलियांवाला बाग में ये कांड हुआ है, तो वो चले गए जलियांवाला बाग, वो पहुंच गए और वहां गए। वहां पे उन्होंने वहां की मिट्टी को लाई, और मिट्टी को लाया अपने गांव में। तो उन्होंने, सभी लोगों ने उस पर पुष्पार्पण किया और उनको शाबाशी दी कि तुमने अच्छा काम किया मिट्टी को वहां के लाके। तो भगत सिंह के अंदर वो ज्वाला अंदर जल चुकी थी कि नहीं, हम मुझे इन सब इसका तो बदला लूंगा जरूर मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो धीरे धीरे जब उन जितने जितने बड़े होते जाते थे, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना उतनी ज्यादा बढ़ती जाती थी। तो उन्होंने ना 1924 में एक पार्टी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, देखिए सारी चीजें नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही लिख लीजिए। 1924 में भगत सिंह, छोटा सा है यहाँ पे, बॉक्स बना के भगत सिंह के बारे में लिख लीजिएगा, जितना पेपर में आ सकता है। भगत सिंह, इन्होंने 1924 में एक पार्टी से जुड़े जिसका नाम क्या था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम था। ये इसके इसके संस्थापक एक नहीं, बहुत सारे लोग थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सारे लोग थे HRA में। लेकिन भगत सिंह ने किस पार्टी की स्थापना की थी, तो 1928 में की थी HSRA। सब कुछ वही रहेगा, बस इसमें इससे सोशल जुड़ जाएगा, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये इस पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी, और इसके तहत वो काम किया करते थे। तो और एक चीज इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भगत सिंह के बारे में, कि इन्होंने 1925 में एक एक्शन किया था जिसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन, एक ट्रेन थी जिन्हें लूटना था। तो उसमें इन्होंने कितना लूटा था, 4000 लगभग लूटा था। तो भगत सिंह उसमें नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाकुल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। तो चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, बाकी सभी लोग पकड़े गए थे। उसमें से 2 लोग पकड़े गए थे, वहीं पे उन लोगों को फांसी हो गई, अशफाकुल्ला खान को, राम प्रसाद बिस्मिल को। लेकिन बाकी लोग भागे, लेकिन फिर पकड़ लिए गए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कभी नहीं पकड़े गए अपने आखिरी दम तक। आप जानते हैं ना उनको कहाँ पे उन्होंने खुद को गोली मारी थी, इलाहाबाद में, प्रयागराज के अल्फ्रेड नोबल पार्क में ना। तो ये चीज जितनी है इतनी काफी है भगत सिंह के बारे में, वरना ये तो ऐसी शख्सियत है कि इनको पढ़ते जाइए, खत्म ही नहीं होगा इनके बारे में, इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जितना एग्जाम ओरिएंटेड जरूरी है वो मैंने आपको लिखा दिया। तो अब भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी भगत सिंह को फांसी। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी, ठीक है। अच्छा,
और कुछ इम्पोर्टेंट है? देखिए, लिख लीजिए इसको, जितना आपको लिखना है पूरा। देखेंगे साथी, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद गांधी जी ने कोई आंदोलन इसके बाद नहीं चलाया, लेकिन लास्ट में 1930 में उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? 1930 में। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गांधी जी ने, और ये किसके लिए था? नमक कानून के लिए था। नमक कानून तोड़ा इसमें, नमक कानून तोड़ा। भारत का नमक यूज करेंगे हम। नमक कानून तोड़ा। साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया था। साबरमती आश्रम से शुरू। साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था इसको, समझ पाए आते हैं, और समुद्र के किनारे जाके इस कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब जारी किया गया था तो अंग्रेजों ने बहुत रोका। इसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन को भी बुलाया, तो उसके उसके साथ आया था इरविन। इरविन तो गांधी जी को इरविन ने कहा कि आप मत आंदोलन चलाइए, रोक दीजिए, जो आपको चाहिए आप बोलिए। तो गांधी जी ने अपनी मांगे की थी, 11 मांगे की थी गांधी जी ने, तो 11 मांगे नहीं पूरी हुई तो उसके बाद फिर आंदोलन शुरू करेंगे हम। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सारी मांगे आपकी मानेंगे, लेकिन आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा बताएंगे 1931 में। तीसरा बताएंगे 1932 में। कहाँ होते थे? सब लंदन में होते थे। ठीक है, ये सब लंदन में होते थे। लेकिन ये सब लंदन में होते थे, लेकिन गांधी जी पहले, क्योंकि 1930 में तो यहीं पे थे गांधी जी, तो पहले पहले गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। तो दूसरे में वो गए, दूसरे में, यहाँ पे दूसरे में गए वो। तो जब दूसरे में गांधी जी गए तो दूसरे में गए तो वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर भी थे। पूछेगा कि कौन ऐसे भारत के नेता थे जो नेता तो नहीं कहेंगे, हमारे कानूनविद हैं वो, उन्होंने कानून का निर्माण किया है। तो भारत के कौन थे? भारत की तरफ से कौन गए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में? तो भीमराव अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, दूसरे में सिर्फ गांधी जी गए थे। तो वहाँ पे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो दोनों लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि वो चाहते थे कि मतलब पहले हमारे निचले वर्गों को ध्यान में रखा जाए, और गांधी जी चाहते थे पहले हम भारत को अपने देखें, तो उसके बाद हम निचले वर्ग पे चले जाएंगे। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो दूसरा तो सफल ही नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो गया इन लोगों के बीच में। तो तीसरे में गांधी जी गए ही नहीं। तो तीसरे में इनके गांधी जी के बीच में और भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है। तो पूना पैक्ट, पूना पैक्ट समझौता होता है कि नहीं ठीक है, पहले हम भारत के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद हम किसी के बारे में सोचेंगे। पूना पैक्ट होता है 1932 में, क्योंकि गांधी जी ये आंदोलन चला रहे थे तो उनको जेल में रखा गया था ना। तो वो पूना में एक जेल थी जिसका नाम था यरवदा की जेल। यरवदा की जेल, यरवदा, यरवदा की जेल में, समझ पाए साथी? यरवदा की जेल। अच्छा, यरवदा की जेल में थी। तो ये पूना पैक्ट किनके किनके बीच में था? महात्मा गांधी, लिखेंगे, इंक खत्म हो गया क्या? महात्मा गांधी और किसके बीच में था? बी आर अम्बेडकर के बीच में, भीमराव अम्बेडकर के बीच में। समझ पाए साथी?
तो ये इनके बीच में होता है। उसके बाद जब इनके बीच में समझौता हो जाता है तो फिर उसके बाद ये आगे चलते हैं। तो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कि ठीक है, मान गए हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे एक चीज़ कि भगत सिंह को फांसी हो जाती है। तो उससे जनता कहीं न कहीं बहुत आहत, भारत के लोग बहुत आहत थे कि नहीं, नहीं होना चाहिए था ऐसा उनके साथ। तो अब क्या किया जाए, तो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए नए-नए प्लान लाए जाते थे। कभी क्रिप्स मिशन, कभी माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान सफल रहता है, तो धीरे-धीरे पहले क्रिप्स मिशन आता है। तो पहले तो 1929 में आप पीछे जाएँगे ना थोड़ा-सा, तो मैं आपको बता दूँ, लाहौर अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। समय कम पड़ रहा है वरना मैं आपको पूरा करा देता आज। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर कौन सा, जो पाकिस्तान में है आज? 1929 में, क्योंकि वो उस समय भारत में ही था लाहौर। सबसे पहली बार झंडा यहाँ फहराया गया था। सबसे पहली बार झंडा यहीं फहराया गया था। झंडा फहराया गया था। सबसे पहली बार झंडा यहीं फहराया गया था लाहौर अधिवेशन में, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यहीं पे। पूर्ण स्वराज। और किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पीटी नेहरू शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, पीटू नेहरू ने की थी। समझ पाए साथी? उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो यदि कोई भी इस कक्षा में मुझसे त्रुटि हो गई होगी तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप मुझे इसमें सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट में कि ये मिस्टेक है, इसको ऐसे मत कीजिए। और थोड़ी सुविधाएं थोड़ी कम होंगी क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो साथी धीरे धीरे सब हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत।